हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राउडली डिजिटल सर के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा ये आपका फ्रंट एंड। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का आपका फ्रंट एंड रहेगा, जिसमें यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट यूआरएल या एंटर नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम दिखाता हूँ आपको डाल के। मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे, ठीक है, प्राउडली डिजिटल सर, ये मैंने लिखा। अब जैसे जनरेट क्यूआर कोड पर करूँगा क्लिक, तो ये क्यूआर कोड जो बन गया है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो नाम है ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्कैन करके आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये फंक्शनल पूरा है, और इसको हम कैसे बनाएंगे यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कोड आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ आपको समझाता हूँ। मैंने एक qr.html फाइल बनाई है और qr.css। ठीक है, तो html के अंदर हमारा पूरा html का वर्क है और css भी इसी के अंदर लिखा है नीचे, और css में हमने css का काम किया। ठीक है, तो मैं चलिए आपको कर देता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। पहले आप अपना बॉयलर प्लेट जैसा हम लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। उसके बाद बॉडी में हमको एक क्लास बनानी है, डिव कंटेनर्स। ठीक है, एक डिव बनाना है जिसका हमने क्लास दिया है कंटेनर। उसके अंदर एक h1 रखा है हमने, एंटर योर वेबसाइट और यूआरएल। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको। उसके अंदर आपका फिर ये इनपुट फील्ड भी दिख जा रहा है, एंटर योर वेबसाइट और इनपुट फील्ड जिसमें हमने एंटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर और एक आईडी आप ज़रूर दे दीजिएगा इसमें। मैं बताऊँगा आईडी का क्या काम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक डिव बनाना है जिसमें आपको इमेज बॉक्स आप क्लास मैंने रखी हुई है, आप कुछ भी रख सकते हैं। आईडी भी इसमें एक आपको ज़रूर देनी है, और एक फिर इमेज सोर्स बनाना है जिसकी आप आईडी दे सकते हैं, कोई भी आईडी। मैंने इसका क्यूआर इमेज नाम रखा हुआ है। ये तीनों क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो ये आपको जब भी आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं उसको इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो ये एरिया है ना पूरा ये दिख रहा है, ये क्यूआर इमेज एरिया है, और बीच में सोर्स जो है इमेज वो उसके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, जो क्यूआर आ रहा है उसके लिए इमेज सोर्स बनाया है, और जो क्लास बनाई ना इमेज बॉक्स वो बॉक्स है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद एक नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बटन, जिस पे मैंने जनरेट क्यूआर कोड बटन का टेक्स्ट लिखा है, और इसको एक ऑन क्लिक दे दिया है जनरेट क्यूआर। ये आप बात में समझिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी हम पहले पूरा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने ऑन क्लिक क्यों लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, HTML का वर्क इतना ही है। फिर CSS की फाइल में जाते हैं, CSS दिखा देता हूँ। ये जो यूनिवर्सल हमारा सिलेक्ट होता है, यूनिवर्सल मैंने लगा के इसमें मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइज दे दिया है, ये आपको देना ही है। बॉडी में मैंने कलर दे दिया है बैकग्राउंड, डिस्प्ले फ्लैश दे के अलाइंड आइटम सेटर कर दिया, जिससे सारा जो भी मैं काम करूँगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद जो मैंने डिप बनाया था कंटेनर नाम से क्लास देके, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर ये दिया है, पैडिंग दी है चारों तरफ से उसको। उसके बाद डिस्प्ले फ्लैश कर दिया, फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर दिया। ये मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो टेक्स्ट है और क्यूआर बॉक्स है वो दोनों आमने सामने आ जाता। कॉलम कर दिया तो वो ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद बॉक्स शेडो ये पूरा कॉपी कर लीजिएगा। बॉक्स शेडो मैंने दे दिया है, जो कि बॉक्स पे एक शेडो पीछे से देगा, बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है। उसके बाद एक बॉर्डर रेडियस दे दिया है, जिससे राउंड हो जाएगा चारों तरफ से। ठीक है, ये आपको कंटेनर की समझ में आ गया। उसके बाद ये देखिए कंटेनर H1, जो कि अपना ये एंटर योर वेबसाइट और यूआरएल लिखा हुआ है ना, इसका कलर हमने वाइट कर दिया है और फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल कर दिया है, जिससे ये थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद हमने कंटेनर बटन, जो हमारा जनरेट क्यूआर कोड बटन है, उसको हमने एक पैडिंग दी है, जो कि ये 10 पिक्सल 20 पिक्सल है, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और साइड से 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया है, कलर अंदर का वाइट यानी टेक्स्ट कलर वाइट, बॉर्डर हटा दिया है इसका। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद कंटेनर इनपुट को भी पैडिंग दी, जिससे हम जो अंदर लिख रहे हैं ना वो कोनों से थोड़ा सा साइड हो जाए। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो देखिए कैसा हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो पैडिंग देने से ये अंदर से भी पैडिंग हो जाएगी। जब इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे तो साइड से वो चिपकेगा नहीं। मार्जिन बटन दे दी, बॉटम से मार्जिन दे दिया है, बॉर्डर नन कर दिया, आउटलाइन नन कर दिया है, हाइट दे दी है 100% की। ठीक है, इसका हाइट 100% मैंने हटाया, तब भी ये सेम है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ओके, इसके हमने विड्थ दे रखी है दोस्तों और पैडिंग दे दी है ना, तो इसलिए हाइट की ज़रूरत नहीं है। देखिए विड्थ मैंने 200 REM दे रखी थी, तो ये विड्थ पूरी ले ली, और पैडिंग अंदर से दे रखी थी इसलिए वो चौड़ी भी हो गई है। तो हाइट अगर हम हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये इमेज बॉक्स का काम करते हैं। ठीक है, देखिए यही सब हमारा मेन काम है, इसको ध्यान से देखिएगा। इमेज बॉक्स की जो विड्थ है 200 पिक्सल मैंने दी है, अगर ऐसा नहीं करता तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल दिया, ऐसा हो जा रहा है। बॉर्डर रेडियस दिया 5 पिक्सल, जिससे वो कर्व हो जाए।
मैक्स हाइट हम मैंने इसकी 0 रखी है दोस्तों, और ओवरफ्लो हिडन पोजीशन एब्सोल्यूट ये आपको देना है। लेफ़्ट से आपका 58 पिक्सल मैंने दे रखा है, क्योंकि इधर लेफ़्ट से मैं इधर साइड में कर रहा था इसको। मार्जिन बॉटम से दे रखा है 10 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और ट्रांजेक्शन मैक्स हाइट 1 सेकंड दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसकी विथ 100% कर दी, जो कि अपने मेन कंटेनर से ले लेगा, और पैडिंग दे दी है उसमें भी, तो ये थोड़ा सा अंदर भी गैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद मैंने एक आपको ना यहाँ पे ये शो इमेज नाम से ना मैं जावास्क्रिप्ट से इसको किया हुआ है। तो जब ये पहले ये बंद रहेगा, ठीक है, और बंद रहने पर जब आप इस पर कुछ लिखेंगे फिर क्लिक करेंगे तभी ये इमेज ओपन होएगी। तो ऐसा करने के लिए क्या हमें जावास्क्रिप्ट से करना होगा ये, तो मैंने इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे टारगेट किया। मैं आपको समझा दूँ कैसे काम करेगा, ठीक है। CSS में मैंने इसको यहाँ पे बना रखा, देखिए इमेज बॉक्स के अंदर शो इमेज नाम से जो क्लास है उसकी मैक्स हाइट कर देना 300 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड कर देना जब ये ओपन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों मैंने एक एरर क्लास भी बनाई है जावास्क्रिप्ट से, जिसमें अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं और फिर बटन पे क्लिक करते हैं तो एक शेक इफेक्ट आएगा, देखना, देख रहे हैं। तो ये कोड मैंने इसमें एरर में लिखा क्लास, ये भी जावास्क्रिप्ट से हम इसको हैंडल करेंगे। मैं दिखा दूंगा आपको, समझा दूंगा कैसे करेंगे। उसके बाद जो मैंने एनिमेशन रखा है ना दोस्तों, शेक उसका नाम, उसकी मैंने इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है कि कैसे कैसे ये शेक करेगा, ठीक है। 0% से 50% से 100% पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 रहेगा, 25% पे 2 पिक्सल माइनस में जाएगा, और 75% में 2 पिक्सल प्लस में जाएगा। तो ये आगे पीछे होगा, शेक होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो काम है हम वो कर लेते हैं। CSS भी हमारी कंप्लीट हो गई है, HTML भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जावास्क्रिप्ट का जो मेन काम है वो कर लेते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे हमने जो ओवरफ्लो हिडन दिया था दोस्तों वो इसलिए दिया क्योंकि अभी हमको उसको बंद रखना है। जब हम शो इमेज, यानी हम जब जावास्क्रिप्ट से बटन पर क्लिक करेंगे तब ये इमेज शो होएगी, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे इमेज बॉक्स का जो हमने डिस्प्ले ओवरफ्लो हिडन रखा था वो क्यों रखा था, ठीक है। बाकी सारा काम हो गया है। उसके बाद हम अपना मेन जो है जावास्क्रिप्ट उस पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इमेज बॉक्स को मैंने एक लेट के अंदर वेरिएबल बना लिया इमेज बॉक्स, उसके अंदर इमेज बॉक्स को टारगेट कर दिया आईडी से। QR इमेज को भी मैंने टारगेट कर दिया, और QR टेक्स्ट को भी टारगेट कर दिया, तीनों को लेट से कर दिया है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जनरेट QR, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है उसको मैंने ऑन क्लिक करके बटन पे रख दिया है कि जब उस बटन पे क्लिक हो ये जनरेट QR वाला मेरा फंक्शन वर्क हो जाए। समझ गए दोस्तों। अब उसका देखिए क्या रहेगा, इफ़ QR टेक्स्ट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ 0 से बड़ी हो तो ये QR इमेज सोर्स को टारगेट कर दे। तो आप बोलेंगे QR इमेज सोर्स कहाँ से आई, इमेज कहाँ से आई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फ्री API होती है QR की, जो आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, इस पर सही से वर्क नहीं करता इसलिए गूगल क्रोम पे कर लेता हूँ। मैंने QR कोड API लिखा सीधा सीधा, ठीक है। पहली जो आपको वेबसाइट दिखेगी ना उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ना कॉल द URL करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस पूरे लिंक को कॉपी करना, ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में एक बार आप खोल के ट्राई कर लो, ठीक है। जैसे क्लिक क्या बन गया, अभी इक्वल टू का एग्जाम्पल है, उसके आगे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये जो QR कोड बना देखिए वो चेंज हो गया, वो इस नाम से QR कोड बन गया। तो उससे पहले की जितना भी कोड है पूरा कॉपी कर लेना है, अपने कोड में आना है और QR इमेज डॉट सोर्स के आगे उस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो पूरा लिंक पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद QR टेक्स्ट डॉट वैल्यू इमेज बॉक्स डॉट क्लास लिख ऐड शो इमेज, यानी जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं फंक्शन पे तो मेरी जो इमेज शो है वो शो इमेज वाला जो मेरा क्लास है ना उस पे आ जाए। ये जो मैंने शो इमेज यहाँ पे दिखाया था आपको, ये बनाया था इमेज बॉक्स की विथ 100% दी थी। उसके बाद शो इमेज में मैक्स हाइट दे रखी है ना मैंने, ये इस पे वर्क कर जाएगी, इसके साथ ये खुल जाएगी। समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये मैंने इफ़ के कंडीशन में रखा था, और एल्स में क्या रखा है, अगर कोई इनपुट फील्ड में टेक्स्ट में एरर आता है, यानी कोई कुछ नहीं लिखता फिर क्लिक करता है, तो 1000 सेकंड पे मेरा एरर वाला जो क्लास लिखा है वो एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। 1000 सेकंड लिखा हुआ है, यानी 1 सेकंड तुरंत, तो 1 सेकंड में काम करेगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था कुछ नहीं लिखा आया था, जैसे कुछ लिखता हूँ वो खुल जा रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।